मेरा मेन मोटिव है कि बच्चों में प्राइमरी एजुकेशन का स्तर को सुधारना, साथ ही साथ अपने ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण परिवेश में पल रहे बच्चों का एक हायर एजुकेशन की ओर बच्चों को मोटिवेट करते हुए। खासतौर से मैं बात करूं तो ये दोनों गुरु यानी अशोक सर हैं या विनय सर जी, ये इनके माध्यम से बहुत सारे बच्चे बहुत सारे हमारे क्लासमेट या आप लोग भी हैं जी कि अच्छा कर रहे हैं। बेहतर मुझे उम्मीद है कि आने वाले कल में आप लोग बहुत बेहतर है। उसमें खास तौर से बच्चों में कैसे एजुकेशन को बढ़ाया जाए, साथ ही साथ हमारा सामाजिक स्तर कैसे हो। बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल विथ अनदर वीडियो। तो गाइज आज हम आ चुके हैं अपने मार्केट के डेजल क्लासेस में और इनके ऑनर हैं हमारे सीनियर भैया। तो आज हम आपसे मिलवाने वाले हैं इनसे और बहुत सारे बात भी करेंगे। तो सबसे पहले भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। नमस्ते आपको और धन्यवाद यहाँ आने के लिए। मैं हूँ मंकेश और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भैया। तो भैया सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जो इस मार्केट में डेजल क्लासेस के नाम से आप इस कोचिंग को चलाते हैं, तो ये कब और किस मोटिव को लेकर चालू किया आपने? दरअसल मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ और साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी स्टूडेंट रहा हूँ। और मैं एक चीज़ ये बता दूँ कि मैं यूपीएससी एस्पायरेंट भी रहा हूँ और अच्छा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि हम शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहते हैं जी जी। और न केवल एक यूपीएससी एस्पायरेंट बनकर या यूपीएससी क्वालिफाइड करके ही आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप एक बहुत अच्छा शिक्षा ग्रहण करके एक अच्छा तरीके से बच्चों को शिक्षित करके एक समाज को बहुत बड़े ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। तो इसकी शुरुआत मैंने अभी वास्तव में मैं बताऊं तो आपको ये साल भर पहले जी मैंने शुरू की थी, लेकिन बहुत सीरियस नहीं था। लेकिन 1 अप्रैल से मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया हूँ। अच्छा। और ताकि अपने यहाँ बच्चों में बहुत ज़्यादा शिक्षा का विकास हो, बच्चों में सामाजिक स्तर जो अपने यहाँ के बच्चों का बहुत लो है ये बहुत ही सर्वोत्तम हो। और इस एवज में, इस उद्देश्य से हम यहाँ यानी शामपुर में डेजल क्लासेस की एस्टैब्लिशमेंट किए हैं जी। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बनारस विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैं ग्रेजुएट हूँ। अच्छा। और मैंने वहाँ से ज्योग्राफी ऑनर्स किया है और इसके बाद तुरंत मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया था, जहाँ मैंने 3 महीने वकालत की क्लासेस करने के बाद मैंने छोड़ दिया था, ड्रॉप आउट कर दिया था। अच्छा। और उसके तुरंत बाद मैंने इग्नू से इनरोल्ड, इग्नू में मैं इनरोल्ड हुआ और इग्नू से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में किया है। और मेरा मेन मोटिव है कि बच्चों में प्राइमरी एजुकेशन का स्तर को सुधारना, साथ ही साथ अपने ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण परिवेश में पल रहे बच्चों का एक हायर एजुकेशन की ओर बच्चों को मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ाना जी। तो यानी आपका मेन फोकस है प्राइमरी एजुकेशन पे? प्राइमरी एजुकेशन पर जी। क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं कि हमारे जो बच्चे हैं यानी इंटर 12 10th करने के बाद से वे बाहर चले जाते हैं और बाहर जाने के बाद से वे बड़ी बड़ी संस्थाओं में अपना एडमिशन करा लेते हैं, जहाँ एक भाषा शैली बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और साथ ही साथ समस्या होने के कारण वे कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक तैयारी करते हैं। जैसे अपने यहाँ अगर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे इंटर के तुरंत बाद या 10th के तुरंत बाद वे कोटा, पटना या दिल्ली जैसी संस्थाओं में एडमिशन लेते हैं और वहाँ जाने के बाद से उन्हें भाषा पर कमांड ना हो पाने के कारण अपने आप को ऑकवर्ड महसूस करते हैं, ऑकवर्ड फील करते हैं और वे वहाँ नर्वस होकर फिर घर को लौट आते हैं, जिससे उनकी जो स्थिति जस की तस बनी रहती है। जी। तो यही मेरा मेन मोटिव है कि बच्चों को सबसे अच्छा से अच्छा, अधिक से अधिक प्राइमरी एजुकेशन पर जोर देकर उनको एक्टिव बनाना, ताकि वे हायर एजुकेशन के लिए वे बेहतर बन सके और अपने गोल को अचीव कर सकें। अच्छा। अपने एरिया में जैसे ग्रामीण एरिया है अपना, ग्रामीण एरिया में क्या पटना जैसे, कोटा जैसे एजुकेशन सिस्टम हो सकता है कि नहीं? हाँ, डेफिनेटली इस पर हम लोग विचार भी कर रहे हैं, क्योंकि मेरा एकदम मानना है कि अगर हम लोग जागरूक हों
तो जाहिर सी बात है कि इस पर बहुत अच्छा किया जा सकता है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स की ज़रूरत है, बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक बंधुओं की ज़रूरत है। और इसमें मैं कहूँगा कि ये एक ऐसी विधि व्यवस्था है जिसमें हम तो खुद विकास तो करेंगे ही, साथ ही हमारा समाज का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा और इसमें सबसे ज़्यादा विकास हम घर परिवार के बच्चों का होगा, जो कहीं ना कहीं हमारे आने वाली पीढ़ी सुधरेगी। और इस ग्रामीण परिवेश से भी बहुत सारे बच्चे IAS, PCS, लिटरेरर, बहुत बड़े बड़े ऑथर, लेखक, पोएट बनेंगे और साथ ही साथ इंजीनियर का लेवल भी अपने यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं प्राइवेट संस्थाओं से इंजीनियरिंग करने के बाद से गांव में या घरों में बैठे हुए हैं, बेरोजगार हैं। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा स्तर है ग्रामीण क्षेत्रों की। तो इस पर हम लोगों का मेन फोकस है और मेरा खास तौर से फोकस है कि इस पर हम लोग काम करें। जी, ऐसे सुनने में आया है कि मंकेश भैया आप जब 11th में पढ़ते थे तो उस टाइम में आप पढ़ाई के साथ साथ आप पढ़ाने भी जाते थे मकसूदपुर में। हाँ बिल्कुल, ये बात सत्य है कि जब मैं यहाँ किसी कारणवश मैं बाहर नहीं जा सका तो मैं 11th यहीं से कर रहा था और यहीं मिश्रा कोचिंग सेंटर है, मिश्रा सर, अशोक सर और मेरे गुरु भी हैं। तो मैं अपना 11th क्लास करने के बाद मैं वहाँ से मकसूदपुर चला जाता था और वहाँ विदिन 10 डेज मेरे यहाँ बहुत सारे बच्चे हो गए थे। शायद आपको विश्वास नहीं होगा, वहाँ लगभग 10 दिनों में मेरे पास 60 से 65 बच्चे हो गए। अच्छा। और उस समय अपने यहाँ का फ़ी जो था बहुत ही कम हुआ करता था, बहुत कम, यानी 60 रुपया 70 रुपया। तो वहाँ सबसे अधिक मेरा फ़ी भी था और शिक्षा स्तर भी बहुत हाई लेवल का था। तो वहाँ फ़ी मुझे 100 रुपया उस समय था, ये बात 2010 की है। अच्छा। और एक लड़की थी, अभी मणिंदर तिवारी जी हैं मकसूदपुर में और वे भी शिक्षा स्तर से जुड़े हुए हैं, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उनकी बेटी, 3 बेटियां हैं, नेहा जो कि पूरे गोपालगंज में टॉप की थी 10th में। हाँ। और पूरे बिहार में 2011 में 12वां स्थान था। और उसी समय मेरा BHU में एडमिशन भी हो गया और मैं वहाँ ग्रेजुएशन करने के लिए मैं वहाँ चला गया और उसके बाद से मैं इस क्षेत्र से कट गया और ख़ास तौर से अपने पर फोकस किया। और मैं एक चीज़ मैं बताऊँ, जब मैं BHU जब मैं गया था तो मैं 3-4 महीनों तक नर्वस रहा। अच्छा। क्योंकि मेरी प्राइमरी एजुकेशन जिस लेवल की होनी चाहिए थी उस लेवल की नहीं थी और उस लेवल के ना होने के कारण मुझे बहुत सारी समस्याओं का समाधान सामना करना पड़ा होगा। समाधान का बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और समाधान के लिए मैं पापा जी से बात किया करता था। आज मेरे पापा नहीं हैं और मेरे पापा और मेरे भैया बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते रहे। मैंने अगर बात किया जाए तो शाखे रामदास हाई स्कूल है वहाँ तो इनरोल्ड था, लेकिन जनरली जो पढ़ाई हुई थी सर्वोदय विद्यालय में हुई थी। अच्छा। जिसके डायरेक्टर हैं विनय सर जी। और विनय सर एक बहुत ही अच्छे हम्बल पर्सन हैं। और दूसरी चीज़ मैं बात करूं तो विनय सर इस क्षेत्र में स्पेसिफिकली प्राइमरी एजुकेशन उतना स्तर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि प्राइमरी एजुकेशन में जागरूकता का एक शुरुआत करने का श्रेय मैं उनको देता हूँ। बिल्कुल। और 12th तक मैं अशोक सर को भी कहूँगा इसमें कि अशोक सर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा कि यहाँ 12th तक के बच्चों को बहुत अच्छा शिक्षा देते हैं, आज भी दे रहे हैं। और उन्हीं के बदौलत, इन दोनों टीचर्स के बदौलत, इन दोनों गुरुओं के बदौलत हम लोग विश्व मुकाम पर हैं। और ख़ास तौर से मैं बात करूँ तो ये दोनों गुरु यानी अशोक सर हैं या विनय सर, ये इनके माध्यम से बहुत सारे बच्चे बहुत सारे हमारे क्लासमेट या आप लोग भी हैं कि अच्छा कर रहे हैं, बेहतर। मुझे उम्मीद है कि आने वाले कल में आप लोग बहुत बेहतर कीजिएगा। हम तो कर ही रहे हैं नो डाउट, क्योंकि मैंने इधर 6 महीने में मेरे पास बहुत बच्चे हुए हैं। अच्छा। और 6 महीने में अपने यहाँ लगभग 250 बच्चे यहाँ अध्ययनरत हैं। अच्छा, तो आप स्पोकन के अलावा और भी सब्जेक्ट का पढ़ाई करते हैं? बिल्कुल। यहाँ स्पोकन, आप स्पोकन केवल ना कहिए, स्पोकन का मतलब होता है केवल स्पीकिंग से हम लोग ले लेते, ऐसा कुछ नहीं है।
हम लोग यहाँ एक हाउ टू राइट कैसे लिखने हैं, अच्छा हाँ। और साथ ही साथ एक भाषा शैली पर बहुत ज़्यादा यहाँ विशेष ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि अंग्रेजी में हम केवल प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो केवल प्रोनाउंसिएशन पर ही ध्यान नहीं दिया जाता है जी, बल्कि यहाँ राइटिंग स्किल्स कैसे लिखने हैं, कैसे पढ़ने हैं, साथ ही साथ कैसे आर्टिकल्स लिखने हैं, खासतौर से बच्चों में कैसे एजुकेशन को बढ़ाया जाए, साथ ही साथ हमारा सामाजिक स्तर कैसे हो। बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये क्यों हो रहा है जी, ऐसे आपका क्या मानना है कि माता पिता का कितना रोल होता है प्राइमरी एजुकेशन में? डेफिनेटली मैं कहूँगा कि माता पिता का अहम रोल होना चाहिए और है, क्योंकि एक चीज़ मैं बताऊँ कि मैं बहुत ज़्यादा माता पिता और गार्जियन पर विशेष ध्यान देता हूँ, और इसलिए मैं यहाँ जितने सारे बच्चे होते हैं, यहाँ जितने सारे बच्चे हैं, मैं उनसे पर्सनली या तो फ़ोन पर बात करता हूँ, नहीं तो मंथली ये गार्जियन या पेरेंट्स मीटिंग रखता हूँ और उसमें बच्चों का एनालिसिस करते रहता हूँ ताकि आपके बच्चे एक महीने में क्या सीखा और एक महीना के दौरान आपने बच्चों को क्या और कैसे ट्रीट किया। जी, आपकी कोचिंग का फ़ी कितना है? हाँ देखिए, दरअसल मैं बताऊँ तो फ़ी तो मैं यहाँ कई बच्चों से, जिस तरीके के बच्चे हैं, जैसे बच्चे हैं, यहाँ 1000 रुपये भी लिए जाते हैं, 500 रुपये भी लिए जाते हैं, 400 रुपये भी लिए जाते हैं। किस क्लास तक आप पढ़ाई कराते हैं? यहाँ देखिए ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई होती है। अच्छा। यहाँ अभी तक देखा जाए तो यहाँ 10th तक CBSE का ऑल सब्जेक्ट का क्लास चलता है, और हमारे यहाँ लगभग CBSE के लगभग बच्चे हैं तो 120 के करीब बच्चे हैं। अच्छा। जो कि 6 से लेकर 10th तक हैं। अभी दिन छोटा होने के कारण अब से मैं बताऊं कि ये क्लास मुझे बंद करना पड़ा। अच्छा। और इसमें लगभग मुझे बहुत लॉस हो रहा है, लेकिन उसका भी हम लोग बहुत जल्द इस समस्या का समाधान हम कर लेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ डिजिटल बोर्ड मैंने मार्केट में आपके पास ही एक डिजिटल बोर्ड है। हाँ। तो आप क्या सोचकर कि हाँ डिजिटल लाइन में भी अगर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये डिजिटल बोर्ड लेने के पीछे और लेने का पर्पज़ या उद्देश्य जो था, मेरा एक सपना था, क्योंकि मैं एक बहुत ज़्यादा पैशनेट इंसान हूँ एजुकेशन के लिए। आप कभी यहाँ आएंगे 7 बजे 8 बजे रात तक तो मैं बच्चों को कॉपी पर पढ़ाते रहता हूँ। और अब से एक चीज़ मैं कहूँगा कि अभी ज़रूर गार्जियन को एक बार ज़रूर प्रमोट करें, और इस चैनल के माध्यम से होगा भी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप कभी घूमते आएंगे तो मंकेश्वर, वहाँ एक स्पेसिफिक एक टेबल है और वहाँ 6-7 कुर्सियाँ हैं, और वहाँ बहुत सारे बच्चों को वहाँ बैठाकर मैं स्पेशली कॉपी पर पढ़ाता हूँ। भैया मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि जैसे 12वीं के बाद लड़कियाँ अपने एरिया का, ग्रामीण क्षेत्र के एरिया की लड़कियाँ नहीं पढ़ पाती, उसको उतना सुविधा नहीं मिल पाता है एजुकेशन के मामले में, तो आप इस पे क्या आगे आपका प्लान होगा और क्या विचार है इस पे आप? देखिए, दरअसल मैं एक बात बताऊँ, अपने यहाँ जो लड़कियों का शिक्षा स्तर है, खासतौर से 12th के बाद जी बहुत ही नाजुक स्थिति हैं, और बहुत सारे गार्जियन जो कि लड़कियों को प्रेफर नहीं करेंगे बाहर जाने के लिए। हाँ। इवन कि गोपालगंज में भी नहीं जाने देंगे, लेकिन हम इस पर काम कर रहे हैं। और अपने यहाँ एक चीज़ आपको जानकर बहुत हैरानी भी होगी कि अपने यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ जो कि BSc करने के लिए आती हैं, यहाँ बॉटनी जूलॉजी का क्लासेस भी आपके पास? हाँ जी। और साथ ही साथ अगले सेशन से खास तौर से हम लोग यहाँ कॉम्पिटिटिव लेवल्स की एग्ज़ाम्स की तैयारी कराने के लिए सोच रहे हैं, जिसमें VPSC और UPSC के क्लासेस हों, और जो मीडियम जो भी हो, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, हम लोग स्पेसिफिकली दिल्ली की तरह, पटना की तरह यहाँ पढ़ाई हो सकती है, क्योंकि उस लेवल तक हम लोग पढ़े हैं। और इसमें कुछ मैं शिक्षकों को मैं हायर करने वाला हूँ, ताकि वे यहाँ आए और यहाँ के बच्चों में अपना शिक्षा स्तर को, अपने यहाँ के बच्चों के शिक्षा स्तर को सुदृढ़ करें, विस्तृत करें और उन्हें बहुत आगे बढ़ाएं। तो मैं इस पर काम कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं प्रचार प्रसार भी आपके चैनल के माध्यम से हो ही रहा है। और आने वाले कल में मैं खुद से YouTube पर मैं वीडियो तैयार करने वाला हूँ, और उसके माध्यम से मैं जागरूक करूँगा। तो आप अपने चैनल का नाम बता दीजिए पहले। मेरा चैनल है, आपको मैं बताऊँ कि डेजल पॉइंट के नाम से है,
जी। लेकिन अभी मैं 6-7 महीना से इस पर मैं काम नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, और इन फ्यूचर करना है ना? हाँ, अभी 5-7 दिन के बाद तब मुझे ठीक। करने हैं। जी जी और इस पर काम जो भी होगा, इस पर काम होगा, एक बहुत बड़े स्तर का काम होगा। जी, और जो भी होगा एजुकेशन से संबंधित ही होगा, बिल्कुल। ताकि बच्चे का फ्रस्ट्रेशन कैसे दूर हो। काउंसलिंग भी हम लोग करने वाले हैं, घर घर जाकर जी। गार्जियन से मिलकर, ताकि बच्चों को एक लेवल मिल सके, गार्जियन भी समझे कि हाँ, बच्चों में कहीं ना कहीं शिक्षा स्तर की जो खामियां हैं उसे अपने बाजार यानी शाहपुर में बिल्कुल पूर्ति की जा सके। इधर जो ग्रामीण एरिया में है, इधर एजुकेशन जो सरकारी एजुकेशन है उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, मैं एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर सरकारी स्कूल के सारे शिक्षक बंधु बहुत अगर अच्छे हो जाए, ईमानदार हो जाएं, जी, तो जाहिर सी बात है कि हमारे राज्य की शिक्षा स्तर सुधर सकती है। आप इसका एग्जाम्पल दिल्ली ले सकते हैं। दिल्ली, बिल्कुल। और दिल्ली और साथ ही साथ मैं एक बार उत्तराखंड गया था जी। और वहाँ मैं 14 दिन रहा था। अच्छा, तो वहाँ का भी शिक्षा स्तर पर मैंने बहुत अच्छा से रिसर्च किया था। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ही थ्रू गया था जी। और हम लोग का एक ग्रुप गया था वहाँ। आउटर मोस्ट जो पार्ट हिमालयज के बारे में हम लोग को वहाँ रिसर्च करना था। तो हम लोगों ने इस पर रिसर्च किया था, तो मैंने पाया था कि वहाँ प्राइमरी एजुकेशन बहुत बेहतर है। अच्छा, और ये प्राइमरी एजुकेशन कहीं ना कहीं बिहार से बेहतर होने के कारण वहाँ के बच्चे बहुत आगे हैं। आगे हैं। और ये इसी पर हम लोग को काम कर रहे हैं। और सरकारी स्कूल की जहाँ तक बात रही, तो मैं सारे शिक्षक बंधु से हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि आप इस पर ज़रूर काम करें, अपने काम के प्रति ईमानदार रहें और ज़रूर काम करें, क्योंकि आप आपके बच्चे की तरह हैं। क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ मेरे एक छोटे भाई बहन की तरह हैं, वे मेरे बेटे की तरह हैं, क्योंकि ये आज कल के ये भविष्य हैं और ये भारत के निर्माण में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान देंगे। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो मैं इसके लिए तत्पर हूँ। बहुत सारे बच्चे, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मैं अपने घर में बैठे रहता हूँ तो जाकर बेल बच्चे दबा देते हैं और मैं तुरंत आकर पढ़ाने लगता हूँ। अच्छा। कभी कभी ऐसे होता है कि मैं खाना खाते रहता हूँ, बेल बजा दिया, एकदम जल्दी जल्दी मैं खाना खाकर रखता हूँ कि चलो पढ़ाना है। तो ये मेरा पैशन है। पैशन है। जी जी। और मैं इस पर काम कर रहा हूँ। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि नेक्स्ट सेशन से यानी मार्च अप्रैल से मैं यहाँ मेडिकल का बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अच्छा, और इसके लिए मैंने अपने स्टडी का बहुत सारे स्टडी मटेरियल भी मैंने मंगवाए हैं, एलियन के नोट्स मंगवाए हैं, साथ ही साथ भारत के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट के नोट्स मंगाए हैं कि ताकि अपने यहाँ भी इंग्लिश मीडियम 11-12 का क्लासेज स्टार्ट हो जी, 0 लेवल से जी। और बच्चों में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जाए ताकि ये भी कोटा, दिल्ली, पटना जैसे ये हम compete कर सकें बहुत ही आसानी से। तो इस पर हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अपना ग्रामीण एरिया में भी शहरी क्षेत्र की तरह पढ़ाई का संसाधन आज। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ आप यहाँ देखेंगे कि एक छोटा सा लाइब्रेरी भी है और इसमें लगभग अगर देखा जाए तो मेरे यहाँ लगभग 1000 बुक्स, यहाँ लगभग 400-500 बुक्स हैं और मेरे रूम में आप जाएंगे तो वहाँ लगभग 3000 बुक्स हैं जी। और टोटली प्राइमरी लेवल से लेकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की बुक्स हैं। अच्छा। और मेरे यहाँ मेडिकल का भी बहुत सारे बुक्स हैं यहाँ जी। ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, सोशल साइंसेस के और साथ ही साथ अदर लेवल के बुक्स हैं। यहाँ मास मीडिया और ये से संबंधित भी बुक्स हैं। वो जैसे भैया देख रहे हैं हम, आप वीडियो के थ्रू भी बहुत सारे बुक पढ़ा रहे हैं, और तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने क्लास में कौन से बुक रेफ़र करते हैं बच्चों के लिए? देखिए, मैं एक बात बताऊँ, मैंने यहाँ मैं 3 बुक्स को प्रेफर करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि एक व्यक्ति हैं और जो कि अभी हाई कोर्ट पटना में हैं, वकील हैं वो। तो एक बार उनसे मुलाकात हुई मेरे गोपालगंज इंस्टीट्यूट पर और वे मेरे ऑफिस आए, तो उन्होंने मुझे 3 बुक्स को रेफ़र किए और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे आप पढ़ा दीजिए। तो मैंने उन्हें लगभग 1 महीने पढ़ाया और 1 महीना ऑनलाइन ही क्लासेज लिया था मैंने जी। और वे बुक मुझे इतना अच्छा लगा। हालांकि मैंने विनय सर को जो एसेंशियल बुक है, जो कि ये बुक है, मैंने बहुत पहले उनको
गिफ्ट के रूप में, गिफ्ट के तौर पर मैंने दिया था जी जी कि सर ये बुक लीजिए और बच्चों को पढ़ाइए। लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा कि ये बुक इतना इम्पोर्टेंस हो सकती है। हो सकती है। तो मैंने इसका बहुत अच्छा से अध्ययन किया, तो मैंने पाया कि ये बुक बहुत ही बेहतर है। और ये रेमंड मर्फी सर की एसेंशियल बुक है जो कि प्राइमरी स्तर के लिए बहुत बेहतर है। इसमें हम लोग ऐसे बुक्स, इस बुक्स में ऐसे ऐसे सेंटेंस हम बना सकते हैं जो द हिंदू न्यूज़पेपर या द टाइम्स ऑफ इंडिया या बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर है, जैसे द दक्कन वगैरह है या जनसत्ता है, इंडियन एक्सप्रेस है। इस वैसे वैसे सेंटेंस है जिसमें बनाने की बहुत सारी तरकीबें दी गई हैं। ये बेस्ट ग्रामर की बुक है और ये स्पोकन का भी इसमें बेहतर तरीके से हम सीख सकते हैं, राइटिंग स्किल सीख सकते हैं। दूसरा बुक है इंटरमीडिएट का और ये भी रेमंड मर्फी सर की है और ये बहुत एडवांस लेवल की है। और ये बुक, इसमें एक्सरसाइज भी है और एक्सरसाइज के साथ साथ ग्रामर का बेसिक से लेकर एडवांस तक इसमें बहुत सारे यूजेस दिए गए हैं। अच्छा, फिर से एक है एडवांस बुक में कि एडवांस इंग्लिश ग्रामर की बुक है मार्टिन हेमिंग्स की और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो मैंने बहुत सारे बुक्स, वैसे तो मैं इन 3 बुक्स के अलावे मैं बहुत सारे बुक्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, फिर से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या दुनिया के बेहतर से बेहतर इंस्टीट्यूट के बुक मैं प्रेफर करता हूँ। और अगर देखा जाए तो मैं 3 बुक्स मैं बच्चों को मैं बोलूँगा कि आप प्रेफर करें और इन सभी 3 बुकों का, इन सारे 3 बुक्स का मैं वीडियो भी बनाने वाला हूँ एक्सरसाइज वाइज जी और चैप्टर वाइज। तो आप बिल्कुल पेशेंस रखें, मैं बिल्कुल लेकर आ रहा हूँ ये वीडियो एसेंशियल का और इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर का और साथ ही साथ मार्टिन हेमिंग्स की एडवांस इंग्लिश ग्रामर का। तो मंकेश भैया को बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मेरे पास अपना कीमती वक्तों में से कुछ वक्त निकाल कर दिया। धन्यवाद अयाज, आपको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद एक छोटे भाई के नाते, और मुझे उम्मीद है कि आप भी बहुत अच्छा करेंगे और आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए ज़रूर, क्योंकि हम लोग आ रहे हैं आपके ही बच्चों के लिए जी। और मैं इस पर बिल्कुल काम करूंगा। आप ज़रूर अपने बच्चों को एक बार 2 दिन 4 दिन ज़रूर भेजिए और 2-4 दिन में अगर आपके बच्चों में अगर जो बदलाव नहीं देखने को मिला तो आप बिल्कुल मुझे बताएं। ऐसा बिल्कुल मैं कह सकता हूँ 100% कि आप अपने बच्चों को यहाँ भेजें और 2 से 4 दिनों के अंतर्गत आप पाएंगे कि आपके बच्चों में 2-4 दिनों में बहुत सारा चीज़ सीखा है, बहुत सारा बदलाव हुआ है। तो अयाज, आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और मैं कहूँगा कि आप भी ज़रूर अगर मौका मिले तो यहाँ आएँ और इंग्लिश का एडवांस क्लास बिल्कुल लें और प्रमोट करें। थैंक यू एकदम बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद। थैंक यू।